दोस्तों, आज हम लोग कुछ सवाल लेकर के आए हैं। कुछ सवाल का क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर का जो बढ़िया लगेगा आंसर उसका कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। तो दोस्तों, मेरा पहला प्रश्न यह है कि हमारे भारत में गरीबी रेखा से जो व्यक्ति लड़ रहे हैं उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारा यह पहला प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर ये हमारे बिहार के युवा है जो कि ये प्रश्न का उत्तर देंगे। जैसा हमने इसमें गरीबी रेखा से जुड़े हुए प्रश्न के बारे में इन्होंने पूछा, तो मैं बताना चाहूँगा गरीबी रेखा पर जाने का कारण क्या है। कारण है उनके पास काम करना होना। अगर उनके पास काम नहीं है तो गरीबी रेखा के नीचे जाएंगे। कमाई नहीं होगी तो ऑटोमेटिक है आमदनी कम होगी तो गरीब हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें समाज को पूरे सिस्टमिक ढंग से डिज़ाइन करना होगा और एकदम नए तरीक़े से डिज़ाइन करने पे उसमें जितनी भी लोग हैं समाज में सबके लिए कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, ऐसा डिज़ाइन करना होगा। ऐसा तभी संभव है जब हम अपने लाइफ में जितने भी हमारे समाज में जितने भी काम हो रहा है सभी काम को सारे लोग मिलकर, तो सारे लोग करेंगे तो सबको क्या होना हो कि मल्टी टैलेंटेड होना होगा। एक टैलेंट अगर एक व्यक्ति में रहेंगे तो वो एक काम ख़त्म होने के बाद उनके पास काम नहीं होगा। लेकिन अगर मल्टी टैलेंटेड होंगे तो एक काम अगर ख़त्म भी हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, तो फिर कुछ समय के लिए वो दूसरा काम करेंगे और उस कुछ अवधि होगी उसमें अगर वो ख़त्म हो जाता है फिर तीसरा काम करेंगे। इस तरह से हमारे समाज में देखते हैं, हमें कोई समस्या होती भी है तब भी हम बड़े मीर को नहीं बुलाते हैं, किसी तरह जुगाड़ू ढंग से उसे हम ठीक कर लेते हैं या फिर नहीं करते, ऐसे ही चलने देते हैं। तो समाज में जब सभी लोगों को काम मिलेगी तो छोटी छोटी हमारी ज़रूरत, छोटे छोटे जो हमारे घर में काम होंगे वो भी सारे काम हो पाएंगे और अच्छे ढंग से। किसी काम को हम खराब होते हुए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि समाज में उस तरह का डिज़ाइन होगा, उस तरह के लोग होंगे उतने जानकार, उनका हमको हेल्प लेना ही पड़ेगा और उनका हेल्प लेंगे तो उनका आमदनी होगा और फिर हम दूसरे की हेल्प करेंगे, मतलब दूसरे के काम करेंगे तो उसको हेल्प होगा। हमारे घर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ सामान नहीं होता उसको वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह का सिस्टम डिसाइड होगा, जिसको जो नहीं ज़रूरत है उसे जिसके ज़रूरत है उसके पास होगा और उसके। तो इस तरह से हम लोग अगर कोई समाज में डॉक्टर का ज़रूरत है तो सिर्फ क्लिनिक पर डॉक्टर होने से काम नहीं चलेगा। एक समाज का पर्टिकुलर कुछ वर्ग, कुछ लोग हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर एक डॉक्टर होना चाहिए और एक डॉक्टर उस पर्टिकुलर लोगों को उसकी पूरी जिम्मेवारी होगी। पूरी जिम्मेवारी में उसको समय समय पर कुछ फिजिकल, कुछ थोड़े बहुत टेस्ट ले लेने हैं। अगर सिर्फ वो डॉक्टर ही रहेगा और फिजिकल टेस्ट लेने हैं तो उसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं होगी, मतलब वो डॉक्टर के साथ साथ कुछ और भी कर सकता है। जब वो उसका टाइम फिक्स होगा उस दिन पे वो पूरे अगर समाज को अगर वो फिजिकल टेस्ट अपना ले लेता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, फिर वो किसी और काम को करेगा, फिर उस टास्क को भी कंप्लीट कर लेगा, फिर किसी और काम करके उस टाइप से भी कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से हमारा जीवन भी बोरिंग नहीं होगा और हमें पता चलेगा जैसे हम जो सर्विस दे रहे हैं कहीं पर जाकर किसी और से हमें वो सर्विस लेना पड़ेगा तो हमें पता चलेगा कि हम जो सर्विस दे रहे हैं वो कितना सही है, या फिर जो हमें कोई और सर्विस नहीं दे रहा है उससे हम कैसे सही से सर्विस लेंगे। तभी जाकर के इस समाज के समस्याओं का सॉल्यूशन होगा और सॉल्यूशन के साथ इस समाज में जो बेरोजगारी की समस्या वो भी ख़त्म होगा। इसके लिए हमें कुछ कोर्सेज़ को डिज़ाइन करने होंगे ऐसे जिसमें मल्टी टैलेंटेड लोग हो, मतलब लोगों के पास टैलेंट मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत सारे ऑप्शंस हो। ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस को वो चूज करेंगे। जैसे अभी का सिस्टम है सिर्फ पढ़ाई करना और पढ़ाई करने के साथ साथ हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो इस सिस्टम को बदल करके इसमें मल्टी टैलेंटेड का सिस्टम लाया जाए। एक और क्वेश्चन है, आज के व्यक्ति काम करना नहीं चाहते और वो गॉड पे डिपेंड हो जाते हैं कि जो करेंगे वो गॉड करेंगे, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, काम नहीं करना चाहते ये हम सही नहीं समझते, क्योंकि काम सब करना चाहता है। ये है कि उनको अपने जो उनका इंटरेस्ट है वो काम उनको नहीं मिलता है।
काम सभी करना चाहते हैं, कुछ ही लोग होंगे जो काम नहीं करना चाहेंगे, वो भी काम करना चाहेंगे। उनका जिस काम में इंटरेस्ट होगा वो काम बिल्कुल करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर है, हमारे शरीर में जब एनर्जी है तो हम करेंगे ही। अगर कोई आदमी बैठा हुआ है तो बैठा भी है फिर भी हमारा शरीर काम कर ही रहा है। यही है कि उसको कोई जो उसको पसंदीदा काम है वो उसे नहीं मिला है जिसके कारण बैठा हो, तो सिस्टम डिसाइड करेगा, उस हिसाब से उसके पास ऑप्शंस होंगे, उसको पसंद को मापा जाएगा, उसको पसंद के काम को दिया जाएगा, और इस तरह से एक नहीं कई काम उसके पसंद के दिए जाएंगे, जिससे वो एक ही जैसा काम करके वो बोर नहीं हो और नए नए काम करे, और उसे हमेशा ये लगे कि इस काम को करने के लिए हमें कम समय मिला है, इसको कम समय और बेहतर काम करना है, क्योंकि उसे समय समय पर काम को चेंज करना होगा। क्योंकि जितना समय अगर एक ईयर में अगर 2 मंथ किसी काम के लिए उसे मिलते हैं तो 2 मंथ में पूरा जी जान लगा देगा, और 2 मंथ के अलावा जो अलग मिलेंगे वो दूसरे काम के लिए मिलेंगे, तो सभी में धीरे धीरे वो परफेक्ट होता चला जाएगा और अच्छा होता चला जाएगा। एक ही काम कर पाएंगे तो आलसी हो सकता है, और उसके हम देखेंगे वो कितनी उसकी कैपेसिटी है, उसमें क्या कमी है, उस हिसाब से उसे हम ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने का मतलब है कि इवन उसे पढ़ाई के समय ही नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि अभी भी जो समस्या आएगी उसे समझाया जाएगा, और वो किसी न किसी पे डिपेंडेंट होंगे। जैसे हम किसी जो जहाँ पे वो काम करने जाएंगे पहले से वहाँ पे कोई काम कर रहे होंगे, जब वो काम कर रहे होंगे उनके जगह पर जाएंगे तो वो किसी और काम को करेंगे, तो उनसे भी ये सीखेंगे, उनसे भी ये जुड़े रहेंगे और उनसे भी सीखेंगे। जब समस्या होंगी तो उनसे भी सीखेंगे, और जो इनको पढ़ाए हैं या जहाँ से इनको शिक्षा मिला है उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसा सिस्टम दिया जाएगा जिन्होंने इनको सिखाया है, उससे पूरे जीवन वो कभी भी किसी समय कनेक्ट होकर के उनसे क्वेश्चन कर सकता है और उनसे सलाह ले सकता है। तो आई होप दोस्तों यह हमारा कुछ प्रश्न था। दोस्तों प्रश्न कैसा लगा, उसका आंसर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसा ही प्रश्न के लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जब वीडियो बना के अपलोड करें तो आपको वीडियो प्राप्त हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।